हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। सो आज है गाइस चौथा नवरात्रा। दिन ऐसे आगे जा रहे हैं धीरे धीरे, पर ये कि धीरे धीरे, क्योंकि मुझे पता है ना, मैं फास्ट नहीं रख रहे तब इनको दिन धीरे धीरे लग रहे हैं। अब कैसे समझाऊं यार आप लोगों को अपनी कहानी, कैसे समझाऊं? पत्नी 9 दिन के व्रत रख रही है, ब्रह्मचारिणी का पालन कर रही है। समझ, अब तो समझ ही गए होंगे। कल तो गाइस आप लोगों ने देखा होगा कल का व्लॉग, तो कल तो बहुत बड़ी घटना होते होते बच गई। बस महाकाल देवी माता ऐसे ही ब्लेसिंग्स देती रहे मेरे परिवार को, मुझे। हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहें धीरे धीरे। आप लोगों की ब्लेसिंग्स भी, आप लोगों का भी प्यार भी है हमारे साथ। जब लोगों की विशेष होती है ना, हमारे साथ चीजें होती है ना, बुरी चीजें होनी होती है, तो वो उस चीज को वो दबा देती है। और ये चीजें तो है, कहीं ना किसी की भी दुआ खाली नहीं जाती। कभी कोई भी मतलब किसी को दुआ देता है ना, किसी की बद्दुआ खाली जाती है, ना किसी की दुआ खाली जाती है। इसीलिए हमें किसी का भी मतलब दिल तो दुखाना ही नहीं चाहिए, और उसकी आत्मा से कब क्या बद्दुआ निकलेगी ना, और वो कब कहाँ लग जाए नहीं पता। और सच कह रहा हूँ गाइस, मैं ना बहुत सी ऐसी चीजें हैं ना जो कैमरा पे नहीं दिखाता। मैं जरूरी नहीं है कि हर चीज मैं कैमरा पे दिखाऊं। जो चीजें अगर मैं करता भी हूँ ना, वो मैं दिखावे के लिए नहीं करता। अगर जो मैं कुछ बाहर कर भी रहा हूँ लोगों के लिए और चीजों के लिए, वो चीजें करते हैं जिसमें हमें खुशी मिलती है, ना किसी के प्रेशर मतलब से, ना किसी कोई दिखावे से करते हैं। एक तकलीफ होती है वो चीजें देख के ना, उनको उन चीजों पे। तो वो चीजें जब करता हूँ तो मुझे खुद से ऑटोमेटिकली एक अच्छी फील आती है कि यार मतलब किसी को खुशी देके कितना अच्छा लग रहा है। तो ये चीजें जरूरी नहीं है कि मैं कैमरे पे दिखाऊं। मैं कभी नहीं दिखाता ये सब चीजें कैमरा पे। बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर। जैसे बंदरों को हम खिला रहे तो एक फन टाइप से वीडियो शूट कर लेते, नहीं तो अदरवाइज कभी किसी चीज के लिए हमारा बहुत ही मतलब एक छोटा सा पार्ट होता है, लेकिन इससे भी ज्यादा पूरे दिन में हम क्या किसको खिला रहे हैं, किसके लिए क्या कर रहे हैं, वो चीज तो हम दिखाते ही नहीं। और सबसे अच्छा सुकून और जो शांति मतलब अपने आप ही वो चीज मिलती है ना, कि हमारी वजह से किसी का पेट भरे, किसी के फेस पे स्माइल आए, किसी की भी मतलब एक मुस्कान का हम छोटा सा भी वो जरिया हम बन पाते हैं ना, तो बहुत खुशी मिलती है। तो कमेंट करके बता देना भाई कैसा लग रहा है आज जरूर भाभी फीकी लग रही होगी भाई के आगे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अरे छोड़ो, कभी कभी तो हमें भी हक दे दो इन चीजों का, है ना? तो आज भाई आज भाई ने न्यू टी शर्ट पहनी है पिंक कलर की। मैचिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ पूरी। हालांकि मुझे पता नहीं था ये पिंक पहनने वाली है। और पिंक हमारे पास एक और है, इधर आजा 2 इंची। आज से मैंने इसका नाम 2 इंची रख दिया। पता क्या? अब आ जा इधर, देखो गाइस 2 इंची। ये 2 हाथ है ना, ये 2 इंची पाइप है ये। तो आज से है ना, मैंने इसका नाम 2 इंची रख दिया। मेरा परिवार पूरा। हाँ, ये तो तेरा परिवार ही है, तो अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करो, ठीक है? और चलो गाइस, हम चलते हैं अपना काम करने के लिए। Mikey and Srishti on video call. दीदी ये देखो, ये कलेक्शन दिखाना शुरू हो गई यहाँ पे। ये सही है दीदी। हाँ मम्मी, आज क्लियर बोलेंगी है ना, अब बड़ी हो गई ना, इसलिए क्लियर बोलती है दीदी। हाँ सा देना है, सा लेके आओ, जाओ सा दे देना। ओके बिग सिस्टर, मैं बिग सिस्टर हूँ। माशा का क्या हाल बना है? किसी को बाल नहीं पसंद बिल्कुल भी। एक हाथ में माशा लेती है, एक हाथ में बेयर, और लेके पीछे पीछे भाग रही होती है। इंजेक्शन लगा दिया। डॉक्टर हंस रहा है। ओहो, अरे कितना होट है ना। अरे अरे सो गाइज, शाम हो चुकी है, जय माता दी। और आज है नवरात्रों का चौथा दिन। चैत्र नवरात्रे चल रहे हैं, जैसे कि आपको पता है। चौथे दिन पूजा की जाती है माता कुष्मांडा की। माता कुष्मांडा के बारे में मैं थोड़ा सा ही मतलब माता कुष्मांडा क्या बताऊं, तो उनके मुख पे तेज होता है, एक प्यारी सी स्माइल होती है। ऐसा समझ लो कि पूरे ब्रह्मांड की रचयिता माता कुष्मांडा है। कहा जाता है कि जब बहुत अंधकार था दुनिया में, जीवन में कुछ सृष्टि थी ही नहीं, जीवन था ही नहीं, तब
एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, वो ऊर्जा इतनी फैल जाती है, उस ऊर्जा से कन्या उत्पन्न होती है, वो ऊर्जा एक कन्या का रूप ले लेती है, उस कन्या का नाम होता है माता कुष्मांडा। माता कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, हर भुजाओं में अलग अलग अस्त्र धारण किए हुए हैं। माता कुष्मांडा ने सृष्टि की रचना के लिए पहले 3 देवियों की उत्पत्ति की। अपनी दाई आंख से माँ काली को, माथे की आंख से माँ लक्ष्मी और बाई आंख से माँ सरस्वती। इन्हीं 3 देवियों से उन्होंने पूरी ब्रह्मांड को रचने के लिए माँ काली से फिर एक जोड़े को उत्पन्न किया, एक नर और एक मादा। नर के 5 सर और 10 भुजाएं थी जिनका नाम शिवजी रखा, और मादा की 1 सिर और 4 भुजाएं थी जो सरस्वती थी। ऐसे ही जब उनकी दृष्टि माँ लक्ष्मी पे पड़ी तब एक नर और एक मादा उत्पन्न हुए। नर के 3 सिर और 4 भुजाएं थी जो ब्रह्मा जी थे, और मादा की 1 सिर और 4 भुजाएं थी जो लक्ष्मी थी। ऐसे ही जब उनकी दृष्टि सरस्वती पे पड़ी, एक नर और एक मादा उत्पन्न हुए। नर के 1 सिर और 4 भुजाएं थी जो विष्णु हुए, और मादा की 1 सिर और 4 भुजाएं थी जो शक्ति बनी। ऐसे ही उन्होंने शिव की शादी शक्ति से, और ब्रह्मा जी की शादी सरस्वती जी से, और विष्णु की शादी लक्ष्मी जी से कराकर तीनों दंपत्ति जोड़ों को इस ब्रह्मांड की रचना करने के लिए उत्पन्न किया था। इन तब से ही इन त्रिदेवियों ने पूरे ब्रह्मांड की रचना की थी। अगर इनको कहा जाए कि इनका मूल स्थान कहाँ पर है, तो ये यहाँ तक कि जो सूर्य को तेज भी उत्पन्न होता है वो माता कुष्मांडा की ऊर्जा से ही प्राप्त होता है। जब पूरी ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि, सबका काम खत्म हो गया तो सभी शक्तियों को माता कुष्मांडा ने अपने अंदर समाकर एक ऊर्जा पिंड के रूप में विद्यमान हो गई। तो बस मेरे को तो इतना ही पता था। आगे जिसको और अच्छा पता हो तो वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वैसे तो खैर सब सुन ही लेते हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है बताना तो मैं बताती हूँ। शाम हो चुकी है, आरवी के आने का टाइम हो रहा है, और मैं भी अपना फास्ट खोलने की तैयारी करती हूँ, खाना वगैरह बनाती हूँ। सो हे गाइज, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो चुकी है और मैं नहा चुकी हूँ, बस रेडी नहीं हुई हूँ। और आरवी ब्रेकफास्ट करके, जैसे कि आज सैटरडे है तो वो अपना क्लास के लिए चले गए, उनको जल्दी क्लास के लिए जाना होता है। और ये लड़की, इस लड़की की मौज आ रही है। 10 से ऊपर टाइम हो रहा है और अभी तक उठने का कोई नाम नहीं है। रात को इसका सोने का मन नहीं करता, सुबह इसका उठने का मन नहीं करता। उठ जाओ। जब स्कूल था तो 5-5, 7-7 बजे उठती थी। अब तो स्कूल नहीं है। तो गाइस, गोपाल के लिए मैंने एक शर्ट मंगाई है, सॉरी टी-शर्ट मंगाई है। ये उसके बर्थडे का सरप्राइज है जो कि आ चुका है। और अभी एक चीज और बाकी है, वो लोअर मैंने मंगाया था, वो अभी भी डिले है, वो 2 दिन बाद आएगा। और मैंने सोचा कि ये क्लिप ना डिलीट नहीं करूंगा। जो गोपाल के बर्थडे का था वो पार्ट 2 वो आज ही डल गया था, लेकिन फिर भी ये व्लॉग मैंने कहा चलो मैं पोस्ट कर दूंगा इसको, क्योंकि नवरात्रों में कंटिन्यूटी बनी हुई थी। लाइक अमृता जो फ्लो में स्टोरीज बता रही थी कि आज ये नवरात्रा है, आज ये इतना नवरात्रा, तो इस वजह से मैंने इस ब्लॉग को कंटिन्यू रखा, इसलिए एक दिन में 2 व्लॉग पोस्ट किए। और ये कलर मुझे बहुत प्यारा लग रहा है, पिंक, लाइट पिंक है, बेबी पिंक, मेरा फेवरेट वन में से है। मुझे भी खुद ये टी-शर्ट बहुत पसंद आ रही है, लेकिन ये गोपाल के लिए है। ये होता है ना बॉयज का या कपड़ों का, तो खैर एक होता है जिसको ज्यादा कपड़ों का शौक होता है ना, तो वो इसकी नीयत खराब होती है। मेरी भी नीयत खराब हो रही है यार, मेरे पास तो भरमार है, ये भी ले लो, ये भी ले लो। ये कहते ना जैसे मन नहीं भरता, ये भी कपड़े ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, सब चीज ले लो। अब ले लेके मैं कहाँ भरूं, पहले रखने के लिए जगह भी होनी चाहिए। ये सारे भरे हुए हैं कपड़ों से, और उधर अलमीरा वगैरह वो सब भरी हुई है, तो अभी कपड़े समा ही नहीं रहे, इधर उधर रख के थक रहे हैं। पहले जब पूरा सेटअप होगा ना कि कबर्ड वगैरह सब बनवाएंगे, तो तब उसके हिसाब से तब फिर कपड़े लेने की चॉइस। और जब पुराने कपड़े हैं वो भी मैं निकालूंगा, जो बहुत ज्यादा पुराने हो गए, बहुत ज्यादा, तकरीबन 7-8 साल पुराने कपड़े हो गए, वो मुझे सारे निकालने हैं, बस कपड़ों की छटाई नहीं हुई है बस। और गाइस, मेरा जो ये लुक है ना, ये मैं नवरात्रों के बाद ही क्लीन कर पाऊंगा, क्योंकि नवरात्रों से पहले जो टाइम था ना, उसमें मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं अपना जाके क्लीन करवा लूं या खुद से क्लीन कर लूं। और जब फिर नवरात्रि स्टार्ट हो गए तो हमारे यहाँ नवरात्रों में बिल्कुल क्लीन नहीं करते, क्लीन मतलब कि शेव ही नहीं करते, ना हेयर कट करवाते हैं ना शेव करते हैं, तो इसीलिए मुझे झेलना पड़ रहा है। कुछ लोगों को मेरी शक्ल पसंद नहीं आ रही होगी ब्लॉग में, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। मेरा भी मतलब ऐसा ही है, अभी नवरात्रों के बाद ही मैं करवा पाऊंगा। तो चलो गाइस, इसी के साथ ब्लॉग का एंड कर रहा हूँ। होप आप लोगों ने छोटे से ब्लॉग को एंजॉय किया होगा। एंजॉय किया तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, थोड़े मोटिवेशन के लिए लाइक कर दिया करो, एंड कमेंट जरूर कर दिया करो हमारी कौन सी बात आपको अच्छी लग रही है, या हम किस चीज के और कंटेंट शेयर कर सकते हैं। लाइक किस तरह के मैं प्रैंक भी कर सकता हूँ इमलता पे, किस तरह की चीजें आप चाहते हो। तो मुझे थोड़ा ऑडियंस को अपने समझना है कि ऑडियंस मेरी चाहती क्या है, कि किस तरह की चीजें उसको ऑडियंस को पसंद है, तो ओवरऑल मैं करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो बाय बाय, लव यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।